तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में। थोड़ी गाड़ी में बैठ के पार्किंग लॉट में कहीं बना रहे हैं, पर बनाएंगे जरूर। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फाइनली पता लग गया है कि सीएम पंक की रेसलमेनिया की फेवर क्या है। उस पर मैं आता हूँ, 2 मिनट दो आप मुझे। लेकिन उससे पहले एक और भी इंपॉर्टेंट चीज जो आज स्मैकडाउन में पता लगी कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का मैच कैंसिल हो चुका है बिकॉज केविन ओवेंस को सर्जरी चाहिए। भाई बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। केविन ओवेंस एक ऐसा बंदा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को हमेशा अपना 100% देता है। एक ऐसा बंदा जिसकी ये फ्यूड इतने टाइम से रैंडी ऑर्टन के साथ चल रही थी। मजा आ रहा था कि फाइनली एक ऐसा मैच हमें देखने को मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं। कल की वीडियो में मैं बात कर रहा था कितना एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए मैं, और आज की स्मैकडाउन में अनफॉर्चुनेट न्यूज पता लग गई कि केविन ओवेंस को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी एंड ही हैज टू लीव एंड मिस रेसलमेनिया। इतना नहीं, रैंडी ऑर्टन को निक ऑल्डिस बोलते हैं कि तेरे पास अब कोई मैच नहीं है, और उसके गुस्से में रैंडी ऑर्टन ने जो है अब एक आरक्यू भी लगा दी निक ऑल्डिस को। तो यहाँ से अब रैंडी ऑर्टन के लिए क्या होगा, आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। बिकॉज काफी लोग कह रहे हैं कि शायद डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का जो नाइट 1 पे मैच होगा उसका विनर रैंडी ऑर्टन से लड़ सकता है नाइट 2 पे, और वहां से कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के विनर के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर बनाया जा सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। क्या आप लोग उस चीज को देखने में इंटरेस्टेड होंगे या फिर नहीं? डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके अलावा आज के स्मैकडाउन के शो पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर पता लग चुका है, जो कि जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में कमाल का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ, जिसको जेकब फाटू जीत के अब एक एलए नाइट के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी अर्न कर चुके हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट टाइटल एट रेसलमेनिया। ऑब्वियसली उनका सबसे पहला ये मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। सोलो सिकोआ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे जरूर होंगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपको पता है कि वो होने ही वाला है। लेकिन मेन चीज पे अब हम आते हैं जो कि आज स्मैकडाउन में हुई। सीएम पंक की फेवर पता लग गई है रोमन रेंस को, सेथ रॉलिंस को और पॉल हेमन को। ये शो स्टार्ट करते हैं सीएम पंक अपने खुद के होम टाउन शिकागो इलिनॉय में, जहां पे आके उन्होंने प्रोमो कट करा कि किस तरीके से अब वो डिजर्व नहीं करते, सिर्फ वो अर्न कर चुके हैं इस रेसलमेनिया के मेन इवेंट को। वो बात करते हैं किस तरीके से यूरोपियन क्राउड्स इतने बढ़िया हैं, लेकिन आज सबको बताना चाहते हैं कि शिकागो का क्राउड सबसे बढ़िया है। वो सिटी को थैंक यू बोलते हैं जिसने सीएम पंक को बनाया, उस सिटी को थैंक यू बोलते हैं जो सीएम पंक को आज यहाँ तक लेके आई है। और पॉल हेमन वहां पे बाहर आ जाते हैं और पॉल हेमन सीएम पंक से बोलते हैं कि देख भाई, हम दोनों इतने टाइम से दोस्त हैं, मैं चाहता हूं कि एक फेवर तू मेरे पे और करे इससे पहले कि तू अपनी फेवर के बारे में बात करे, और वो फेवर यही है कि तू क्या मुझे प्लीज बता सकता है कि तेरी फेवर क्या है। वो कहते हैं कि ठीक है पॉल, मैं तेरे को बता दूंगा तेरी फेवर क्या है, लेकिन तभी जब तेरा ट्राइबल चीफ रोमन खुद आके सामने खड़ा होगा, उसके फेस टू फेस होके मैं फेवर बताना चाहता हूँ। तो पूरे शो में पॉल हेमन वेट कर रहे थे कि कब रोमन रेंस अराइव होंगे, और सेथ रॉलिंस पहले आ जाते हैं रोमन की जगह। वहां पे सेथ बोलते हैं आके पॉल को कि भाई मैं भी उस मोमेंट के लिए वहां पे होना चाहता हूं जब सीएम पंक अपनी फेवर बताता है। और घूमते फिरते पढ़ते आते हैं हम इस मेन इवेंट सेगमेंट में, जहां रोमन रेंस आके सबसे पहले एक्नॉलेज करवाते हैं शिकागो के क्राउड को, और उसके बाद वो सारा क्रेडिट लेते हैं सीएम पंक के रेसलमेनिया मेन इवेंट में होने का। वो कहते हैं कि सीएम पंक इस कंपनी में मेरी वजह से वापस आया है, सीएम पंक इस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी मेरी वजह से आया है, और उस सारी चीज का क्रेडिट मैं लेता हूं। लेकिन उसके बाद वो कॉल आउट करते हैं सीएम पंक को, और बाहर आ जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को और बातें बोलनी शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से उसके पास एक आइडिया था सीएम पंक को खत्म करने का, बट रोमन रेंस ने वहां पे गलती कर दी और उसको सीएम पंक के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे रोमन रेंस भी लेक्चर देते हैं वहां पे सेथ को कि भाई तू मुझे कौन होता है लॉयल्टी के बारे में बताने वाला, तेरे को तो लॉयल्टी के बारे में खुद कुछ नहीं पता, स्पेशली जो तूने शील्ड में किया था मेरे अगेंस्ट। तो यहाँ पे सीएम पंक को बाहर बुलाया जाता है, वो बाहर आते हैं और वो काफी लंबी स्टोरी बताते हैं यहाँ पे किस तरीके से कि पॉल हेमन एक टाइम पे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गए थे पुराने जमाने में, तो बिग शो की बस के अंदर बैठ के आरवीडी, पॉल हेमन और सीएम पंक वहां पे बात कर रहे थे, और पॉल हेमन को सीएम पंक बोलते हैं प्लीज तू रुक जा, अगर तू चला जाएगा इस कंपनी से तो मेरा आखिर क्या होगा। लेकिन पॉल हेमन ने सीएम पंक को बोला था यू विल वन डे मेन इवेंट रेसलमेनिया। पॉल हेमन चल के वापस आ गए, लेकिन सीएम पंक को मेन इवेंट कभी नहीं मिला, और इस बार वो कहते हैं रोमन रेंस मेरी फेवर ये है कि तेरे को मैं तेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहता हूं, मेरी फेवर ये है कि रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन तेरे कॉर्नर में नहीं मेरे कॉर्नर में होने वाला है। तो रोमन रेंस हंसते हैं, कहते हैं बस ये थी तेरी फेवर। तो वो पॉल हेमन को कहते हैं कि भाई अगर मैं भी हाँ बोल दूं ना इस चीज के लिए, तो पॉल हेमन कभी हाँ नहीं बोलेगा कि आखिर कैसे मैं अपने ट्राइबल चीफ को छोड़ के सीएम पंक के कॉर्नर में हो जाऊंगा। तो रोमन रेंस कहते हैं पॉल इसको फटाफट से मना कर भाई, तू क्या सोच रहा है यहाँ पे। पॉल हेमन कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोमन रेंस और थोड़ा दबदबा बनाते हैं अपना पॉल हेमन पे कि आई सेड टेल हिम नो, कि तू ऐसा नहीं कर सकता। बट पॉल हेमन का रिस्पॉन्स सिंपल था,
सीएम पंक के लिए और रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस को कहते हैं कि आई अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट डू दैट। तो बेसिकली उन्होंने हाँ बोल दी थी पहले ही कि जो सीएम पंक फेवर मांगेगा उसके लिए मैं हाँ करने वाला हूँ, और वो मान चुके हैं यहाँ पे टू बी इन द कॉर्नर ऑफ सीएम पंक बट नॉट रोमन रेंस। और उसके बाद सीएम पंक अटैक कर देते हैं, गो टू स्लीप मार देते हैं रोमन रेंस को। सेथ रॉलिंस हंस रहे हैं और बेसिकली ये फेवर है कि रोमन रेंस के कॉर्नर में नहीं बल्कि सीएम पंक के कॉर्नर में होंगे पॉल हेमन। और क्या इसका मतलब ये है कि ट्रैवल चीफ पे ऑफिशियली पॉल हेमन टर्न भी करने वाले हैं रेसलमेनिया। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं, बिकॉज ये फेवर के बारे में ऐसी थोड़ी मिक्स फीलिंग है। थोड़ा और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये चीज पहले ही बता दी गई तो अब रेसलमेनिया के लिए क्या सस्पेंस बचेगा, क्या पॉल हेमन कर सकते हैं वहां पे, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड ज्यादा हैं या फिर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग वाले एंड पे आप हैं कि ये फेवर थी भाई, इतना आपने हाइप किया और फिर ये हमें बता दिया। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर दें। आज का थोड़ा छोटा रखेंगे स्मैकडाउन का रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।